नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पुलिस यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे कांस्टेबल जीडी, आईपीआर, एमएफपी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं 5666 पोस्ट हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 सितंबर से है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 सितंबर, ठीक। और कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो, ठीक। या कोई भी अदर स्टेट का पर्सन हो, या फीमेल हो या मेल हो, तो कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, चाहे आप स्टेट के हों चाहे बाहर स्टेट के हों, हरियाणा के, ठीक। अगर मिनिमम एज की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो एज पर एज 1/9/2024 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 24 साल की होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन में मिलेगा एज पर एज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HHSB पुलिस कांस्टेबल के जो रूल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और कितनी पोस्ट आई हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल मेल जीडी की। यहाँ पे 4000 वैकेंसी हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे HCC ग्रुप सी सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आप पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आप 12th क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ, किसी स्टेट बोर्ड या किसी CBSE या ICC से आप पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हिंदी/संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, मैट्रिक लेवल में, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आपके पास जो हरियाणा का होता है सेट एग्जाम, उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें पास होना चाहिए, ठीक। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 600 पोस्ट हैं, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं अगर कांस्टेबल मेल की बात करें, इंडियन रिजर्व बटालियंस की, तो यहाँ पे 1000 वैकेंसी है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वहीं कांस्टेबल मेल की बात की जाए, माउंटेड आर्म्ड पुलिस की बात, वैकेंसी की बात, तो यहाँ 66 पोस्ट टोटल, सेम वैकेंसी, सेम मतलब सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि जो जनरल OBC और बैकवर्ड क्लास, EWS क्लास, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी आई हुई है। यानी कि कांस्टेबल की बात की टोटल जनरल की है 1440 की पोस्ट, SC की है 720 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास की बात की जाए यहाँ, ठीक। ओवरऑल EWS की बात की जाए, जनरल की बात की EWS, ये सब जनरल की बात की जाए, ठीक। यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पे 4000 हैं। कांस्टेबल जीडी की जो फीमेल की बात की 600 पोस्ट हैं। वहीं अगर IPR की बात की जाए 1000 वैकेंसी है। वहीं अगर MAP की बात की जाए 66 पोस्ट हैं, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है, ठीक। अगर मेल की बात की जाए रनिंग के लिए, तो यहाँ 2.5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 12 मिनट्स में, ठीक। वहीं अगर रनिंग फीमेल की बात की जाए तो 1 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको 6 मिनट्स में, ठीक। और यहाँ पे जो पेट एलिजिबिलिटी है वो भी आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ठीक। अब कैसे वो डाउनलोड करेंगे वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी के लिए है और कांस्टेबल MAP के लिए है, ठीक। Now, अगर हम लोग एक एक की बात करें, सबसे पहले कांस्टेबल जीडी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक। पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। ऊपर एज पर एज यहाँ पे स्केल भी यहाँ पे गिवन है 21,700 पे लेवल 3 के लिए बात की जाए, मिनिमम एज 18 में, मैक्सिमम 25 साल है, ठीक। यहाँ पे क्या कौन कौन यहाँ पे हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक। नाउ वहीं पे अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए, यानी कि फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट की बात की जाए, यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है, ठीक। और मैंने अभी बताया कि फीमेल के लिए, और अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट्स में, ठीक। ना उसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधा कि नॉलेज की। यहाँ पे देखिए नॉलेज टेस्ट की जो ओवरऑल होता है क्या क्या है यहाँ पे है कि PMT होगा आपका और PST होगा, ठीक। यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक। आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक, नॉलेज टेस्ट में, ठीक। यानी कि PMT में और PST में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि एडिशनल वेटेज आपको मिलेगा अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, ठीक। यानी कि अगर सर्टिफिकेट जैसी बात की जाए A, B और C लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। अगर सिलेबस की बात की जाए नॉलेज की, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ठीक। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे है जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर जो रिलेटेड फील्ड हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक। नाउ पैटर्न क्या होने वाला है, पैटर्न यहाँ पे ओमार बेस्ड, देखिए ऑफलाइन होगा, ओमार बेस्ड होगा, ठीक। रिटर्न एग्जाम होगा, नॉलेज के वर्ल्ड में आपको बताया है, ठीक। नाउ ये तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख डाल के आप पढ़ सकते हैं ओवरऑल डिटेल के बारे में, ठीक।
और अब ओवरऑल हम बात करें यहाँ पे कि ये तो जब मैंने हम लोग ने जीडी की बात कर ली, आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाले हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्कैन आपके पास कॉपी होनी चाहिए, किसकी क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक है, यानी कि 10+2 है, जो 10th है 10+2 की उसकी पूरी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है, ठीक, कास्ट, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। देन आपके पास जो रिजर्वेशन है और जो रिलैक्सेशन है, ठीक, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कैन, और फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 3 मंथ के अंदर वाली होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक। नाउ अगर और बात करें यहाँ पे आपके पास, अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। अगर हरियाणा के बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ठीक, या तो आर्म फोर्स के हैं तो आपके पास ESM जैसे कि होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ओवरऑल आपके पास जितने सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पापा चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड आपका फ्रीडम फाइटर है तो उसका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। इससे आपका क्या होगा, आपको वेटेज मिलेगा, ठीक। नाउ ये तो बात हो गई जीडी की। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी, ठीक। देखिए अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, जीडी की बात कर रहे थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं एमएपी की, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही रूल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक। ओवरऑल यहाँ पे एक चीज अगर बात कीजिए एमएपी में, यहाँ पे खाली मेल है, एक्स सर्विस मैन है, यहाँ पे फीमेल का कोई नहीं है और कोई रूल नहीं है, ठीक। नॉलेज टेस्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे बात की जाए, आपको नॉलेज जो टेस्ट होगा विल बी 64.5 मार्क्स का होगा, ठीक। तो यहाँ पे राइडिंग स्किल है, ठीक। और चैंपियनशिप है, ठीक। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक। जैसे कि आपने कोई अचीव किया, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल कुछ चैंपियन आपने जीता है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे मार्क्स हैं, अगर गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको वेटेज चाहिए तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी लेवल के साथ ABC लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर नॉलेज टेस्ट की बात की जाए, ठीक, तो मैंने अभी बताया कि ओवरऑल क्या क्या यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 20% क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक। नाउ अब पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होने वाला, अब मैंने कहा भी हिंदी इंग्लिश में होगा, और ऑफलाइन होगा, ओमार बेस्ड होगा, ठीक। नाउ अब तो बात हो गई नोटिफिकेशन की, अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो देखिए। अगर जीडी के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक। जैसे ही ओपन होकर आएगी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर न्यू कैंडिडेट्स हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, ठीक। नाउ अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाना है तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनकी ओवरऑल डिटेल्स होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या आपके पास होगा, ओवरऑल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन पढ़ने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेटेड क्वालिफाइड होनी चाहिए, अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देन आपके पास यहाँ पे येस करना पड़ेगा, ठीक। येस पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अब जो क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी कि सेट का जो रजिस्टर्ड नंबर हो वहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, क्लिक रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे, ठीक। नाउ अगर आपके ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है, देन आपको लॉगिन करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ठीक। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक। आपका यहाँ पे इसका लॉगिन हो जाएगा, आप पूरी डिटेल भर भर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं एमएपी को कैसे फिल करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके लिए अलग से है यहाँ पे लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर वही है यहाँ पे। अगर आपने न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, अगर न्यू कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, स्कैन सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। और जो क्वालिफाइड है सेट उसका होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अपने यहाँ पे सेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी पूरी डिटेल यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अपना पूरी डिटेल फिल करेंगे। नाउ जैसे आपकी डिटेल फिल हो जाएंगी, ठीक, पासवर्ड से क्रिएट कर लेंगे। आपको कुछ और ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। सेम प्रोसीजर है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपका बाकी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक। नाउ बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं जो यहाँ पे हरियाणा के हैं, जो जिनके पास नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ठीक, कोई चैंपियन जीतना है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, या एनसीसी का सर्टिफिकेशन है, ठीक। और वेटेज है उनको और अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई हैं, तो आप जो लोग इस पे इंटरेस्ट हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी